अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। हमारे पास एक पिंक कलर का वेस्पा है और हमारे साथ एक बहुत ही यंग किस्म का लड़का है। उससे मैंने पूछना है कि यार ये क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। हारिस भाई, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। हीज़ अहमद का भी चैनल है रूट्स जॉकी के नाम से, आप इनको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बहुत ही अंडररेटेड काम है अहमद का, पता नहीं क्यों भाई तुम्हारे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, बट इंशाल्लाह डू फॉलो हिम, सब्सक्राइब करें। अहमद, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट, यू आर टू यंग टू राइड अ वेस्पा। वेस्पास का शौक कहाँ से पड़ा, कैसे पड़ा, ये क्या सीन है, कौन सा मॉडल है? अच्छा, इसकी हिस्ट्री है 1 ईयर बैक मुझे वेस्पा का कुछ भी नहीं पता होता था। ओके। मोस्टली जो इंटरेस्ट है वो गाड़ियों के अंदर या बाइक के अंदर ही है, और उनके पार्ट्स भी अवेलेबल है। तो मेरे ना चाचू थे, यानी अब्बू के दोस्त है, मैं उनको चाचू कहता हूँ। Okay. उनके घर में एक वेस्पा खड़ा हुआ था। ठीक है। उन्होंने कहा वो रिस्टोर करना है। अच्छा। तो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग टास्क लगा, मतलब एक बंदा एक कम्युनिटी में होता ही नहीं है, ना उसको पता होता है कि इसके मैकेनिक्स कहाँ से सोर्स हाँ। करने। तो उन्होंने वो वेस्पा मुझे दे दिया। अच्छा, उस वेस्पा की इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो हिलता भी नहीं था अपनी जगह से। अच्छा। उसका टायर जो था वो लॉक हुआ था, एक किस्म का। रस्टेड टू द ग्राउंड हो गया था बिल्कुल। बिल्कुल। फिर मैंने ना वो टास्क एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा यार एक चैलेंज है, इसको रिस्टोर करना है। अच्छा। वहां से मैंने रिस्टोर कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 3 से 4 है। अच्छा बेहतरीन, मतलब चस्का पड़ गया फिर है? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी ये जो पर्टिकुलर वेस्पा है आपका, ये पुकी का एक इस पे एम्ब्लेम लगा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल। तो वो जॉन एलिया वाली वो मीम याद आ गई, बट सीन क्या है इसका, ये कलर स्कीम, ये मॉडल कौन सा है और इसके स्पेक्स वगैरह क्या होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ना ये हमने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया था। बाहर एक फॉरेनर था, उसके साथ मैंने कोलैब भी की है। Okay. तो उन्होंने पिंक कलर का वेस्पा रिस्टोर किया था। उसके बाद अच्छे जो है कह लें कि एक उसका ग्रुप टाइप का था, ठीक है। तो वो सेल परचेज भी करता था, तो उसको देख के मैंने ये चीज़ तैयार की है। ओके। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें मॉडल की, तो ये एग्जैक्ट इसका 76 या 78 है, लेकिन ये 70 सीरीज ही आप कंसिडर कर लें, Okay. क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मॉडल नहीं याद। ठीक है। उसके बाद जो है, मैं आपको एम झूठ बोलूँ, मैंने इसको टोटली कन्वर्ट किया। ओके। इसमें जो आता है वो डी शेप आता है, जो आगे के मॉडल से, मतलब ये जो 70s वाली की बात की सीरीज थी ना, हाँ। उसमें लाइट जो होती है वो डी शेप वाली बिल्कुल होती है। बिल्कुल ऐसे ही समझ रहा हूँ मैं। तो ये इसका हैंडल जो है, मुझे कहने के जिनसे मैंने परचेज किया था, Okay. उन्होंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ था। ओके। उसके बाद अगर आप इसकी बैक पे आ जाए, तो सबसे इसमें महंगी चीज़ जो है वो है इसकी टेल लाइट। बिल्कुल। अब ये जो ये वाली टेल लाइट है ना, स्पेसिफिक इटली की, इसकी इस वक्त कॉस्ट अगर आप मंगवाते हैं यूबे से या इधर उधर से, तो आपको कम से कम भी 35 से 40 हज़ार की पड़ेगी ये लाइट। अच्छा। इसकी लाइट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और अगर आप इसमें लोकल वगैरह कोई डलवाते हैं, तो वो आपको अराउंड 4000 कॉस्ट कर जाएंगे, लेकिन उसकी ना फिनिश नहीं होती लाइट की। उसके Okay. अंदर पानी जाता रहता है, जाता समझ रहता गया है, हूँ। और वो फिर एक अजीब सा जो है ना, वो पूरी चीज़ में लगता है कि यार ये कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है। अच्छा अहमद, अभी आपने फ्रंट और बैक से इसको वो 64 पैंट मॉडल वाला जो वेस्पा बड़ा पॉपुलर है उसमें नहीं, कन्वर्ट नहीं। कर दिया है? उसके बाद वाला एक आता है। ओके, बट स्टिल ये 69 वाला जो आता है ठीक ना, है। ये वो शेप है। Okay. इसकी लाइट, इसके जो है फ्रंट light। हैंडल, लाइट, ये ठीक सारी है। चीज़ें जो चेंज की है। ओके ओके ओके, बाकी जो इसकी बॉडी है वो डी शेप वाली है? हाँ, बाकी वो इसकी डी शेप वाली है। और मजे की बात है, इसका हॉर्न भी अपना जेन्युइन है और वर्किंग के अंदर है। ठीक हो गया। यानी जो इसका कंपनी फिटेड आता था वही लगा हुआ है। बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताऊं, ये 150 सीसी का आपका एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन है इसके अंदर, ठीक है? Exactly. और इंजन दिखाते हैं लोगों को। मेरा ख्याल है लोगों के लिए ना इंजन जो है वो एक बड़ी मदद अच्छा, की इसका चीज़ जो इंजन है क्वाइट सरप्राइजिंग है, बिकॉज इसके अंदर आप ये फैन दे सकते हैं। बिल्कुल। ये बेसिकली कह लेंगे इसका मैग्नेट है, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी इसकी जनरेट करता है, जो बिल्कुल। इसके पूरा मैकेनिज्म जो है वो इसके ऊपर बेस्ड करता है। Okay. सेकंड, इसके नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाए, तो इसका गेयर चेंजर है। ज़बरदस्त। उसके बाद इसकी ये किक आ जाती है। बेहतरीन। और इसके बैक पे जो है इसकी एक कॉइल है, और क्वाइट सिंपल है, इसके अंदर कोई चेन वगैरह नहीं होती। हाँ। जो डायरेक्ट है शाफ्ट के साथ आपके टायर पे जा रहा होता है, और ये जो है उसके अंदर ना कोई चेन का मसला होता है, ना कोई इस तरह का। बहुत ही रिलायबल इंजन है, अगर अच्छा ट्यून हो जाए आपसे। मुझे एक बात बताएं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मेरे एक दोस्त के पास वेस्पा था, उसमें ग्लो प्लग होता है, स्पार्क प्लग जेन्युइन नहीं आता है इसके अंदर। इसके अंदर ना स्पार्क प्लग का इशू ही रहता है, तो ये मैं भी झूठ बोलूं, हाँ। ये कहीं पे भी आपको सैर करा सकता है। ऑब्वियसली। तो आपको स्पार्क प्लग जो है साथ कैरी करना पड़ता है। ठीक है, वो शॉर्ट हो जाता है क्योंकि ऑयल और उसकी वजह से सारा शॉर्ट ये होता है कि जब आप इसको हाई स्पीड पे लेके जाते हो ना, ये अपना टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज करता है, बिकॉज ठीक इसकी है। जो है ना एयर की कह लें कि उस तरह से कोई इन्होंने Direction नहीं दी हुई। ठीक है। यहाँ से भी ये कवर है, और यहाँ से तो कोई तुक बनता ही नहीं कि इसके अंदर यहाँ से आवाज बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो जो है ना, अगर ये गर्मियों के मौसम में ज्यादा हीट होके ना, फिर ये जो है अपना प्लग जो है वो उड़ाता है। ओके ओके। और कई दफ़ा ये भी होता है, इवन मैं एक दफ़ा राइड कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो हम फ्रेंडली एक ड्रैग कर रहे थे, तो अच्छा। उसका जो है ना पिस्टन जो है वो बिल्कुल पाउडर हो गया था सिलेंडर के साथ। अच्छा। वो हीट हुआ इंजन, उसने रोका नहीं, और सीज हो गया और उसका। वो उसी वक्त सीज हुआ है। तो Two इसका ये strokes थोड़ा सा में ख्याल ना करना बड़ा पड़ता है। इशू है सीजर का। हमें स्टार्ट करके दिखाएं, इसकी जो किक है ना यार, वो मैं कहता हूँ आखिरी चीज़ है। ये देखिए, ये हाफ किक स्टार्ट है, और ये 70s मॉडल है। क्या ही बात और है। इसके एग्जॉस्ट के अंदर जो है हमने बफल ऐड की हुई है, बिकॉज जो वेस्पा का अपना एग्जॉस्ट होता है वो क्वाइट लाउड होता है। हाँ।
तो उस वजह से मैंने इसके अंदर बफल ऐड की हुई है, जिसकी वजह से इसकी कह लें कि साउंड जो है ना थोड़ी सी बेस वाली बनी हुई है। एक चीज मैं आपको मजे की दिखाता हूँ, इस वेस्पे के अंदर ना आप पहले इसका हॉर्न हाँ। वर्किंग में दिखाएं जो मैंने आपको बताया। ये 6 वोल्ट्स का हॉर्न है इसका, और ये वर्किंग में है। जबरदस्त। एक मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं ये काम कर रहा है या नहीं, नहीं नहीं, ये करता है। वेस्पे का किल स्विच है। इधर आओ जी। बिल्कुल ऐसा ही, इतनी पुरानी चीज ये- में किल स्विच आता था। होंडा, यामा, सुजुकी, शेम ऑन यू, ये किल स्विच है, ठीक है, जो कि 1970s में अभी तक Vespa के 1 to अंदर 5 में आता आपको देखने को नहीं था। मिलता नहीं kill मिल रहा, switch। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, इतनी मजे की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो यार अपना पहले इसका इंजन खोल के जरा लोगों को दिखा दें एक दफा। अच्छा, इंजन इसका जो है पूरा नहीं खुल सकता, बिकॉज इसके अंदर हमने सेफ गार्ड जो है वो लगाया बिल्कुल है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। हाँ। छोटा सा इसका हेड है, ये सामने फ्रंट पे, बिल्कुल। ये इसका हेड है, ये इसका सिलेंडर है। और मजे की बात, अगर आप इसका एग्जॉस्ट दिखाएं तो कंपनी भी इवन कह लें कि जितने भी मैंने वेस्पास देखे ना, उन्होंने वायर के साथ इसके एग्जॉस्ट को बांधा हुआ होता है। बिल्कुल सही है, तो- वैसे काबू ही नहीं आता ये। हाँ। और ये इसका कार्बोरेटर है, ये मैं ठीक। अभी खोल के दिखा नहीं सकता। हाँ, और obviously, उसकी मैं आपको फोटो सेंड कर obviously, दूंगा। obviously। तो ये इसका कार्ब है, और ये इसका जो है उन्होंने कोई एयर इनटेक बनाया हुआ है, जिसका मेरे ख्याल से तो कोई फायदा होता नहीं। हाँ ये तो है। चलो, क्वाइट सिंपल एंड मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग कि फॉर इट्स एज इट इज स्टिल वर्किंग। बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना इस मॉडल के जो वेस्पास हैं आप देखें हाफ किक स्टार्ट है, और आपको क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और ये मजे की बात है, इसका अपना जेन्युइन इंजन है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं छिड़वाया, सिर्फ इसकी क्लच प्लेट चेंज करवाई थी। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। और इसके जो ये लिवर्स हैं, वो जो आप 62, 64 मॉडल्स की बात बिल्कुल। कर रहे थे, ये उनके लिवर्स हैं। ओके। तो मैंने शेप चेंज की थी, तो ये इस वजह से मैंने इसके अंदर ये वाले लिवर ऐड किए, वरना जो मोस्टली वेस्पास के अंदर जिस तरह हमारी बाइक्स में लिवर आते हैं, हाँ, हाँ। वो वाले लिवर्स आते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज और, अब हम वेस्पा की बात कर ही रहे हैं, ये क्या इसका चोक है ना? सर ये वाला ऊपर वाला इसका चोक है, ठीक है। और ये जो है इसका पेट्रोल का रिजर्व का है और ऑफ का है। क्या ऑफ करना हो तो किस साइड पे करना? ऑफ होना हो तो ये इस साइड पे, ओके। और ऑन इसको करना ऑन हो? सेंटर, ठीक है। और ये रिजर्व। क्या ही बात है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसकी फ्यूल एवरेज बताऊँ ये क्या देता है। हाँ। बिलीव करें, अगर हमने 40 किलोमीटर्स की राइड करनी है ना, तो हम कम से कम भी इसके अंदर 1000 का पेट्रोल डलवाते हैं, और हमारा वापसी भी वो खत्म होता है। मतलब आप 4.5 से 5 लीटर का पेट्रोल डलवाते हैं? हाँ, ठीक ठीक पेट्रोल ठीक। बहुत पीता है। सही है। और इसके अलावा इसका एक प्लग का खर्चा है, मैंने आपको बताया। हाँ। वो आपको 400-500 रुपए का साथ, क्योंकि इसमें आप रेडियम वगैरह तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इसने एंड में ब्लो होना ही है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आप जो है चाइनीज प्लग लेके रखेंगे। सेकंड, इसका जो आप मीटर देख रहे हैं, ये जो है ये मैंने खुद कस्टमाइज किया है। ये वेस्पा में ये मीटर नहीं आता। हाँ, मतलब बिल्कुल। आता है ये मैंने तकरीबन कह लें कि 2 को मीटर तोड़ के फिर ये बनाया है। चलो बेहतरीन। इसके अंदर ये जो है फोर्ज कार्बन फाइबर हमने रैप किया इसको अंदर से। क्या बात है। सेकंड जो है, इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं जिसमें प्याजियो की बैजिंग आती है। हाँ। तो ये जो है छोटा सा स्टिकर मैंने प्रिंट करवा के इसको बनाया। क्या ही बात है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, वेस्पा की ना एक और मजे की चीज है, जो कि इसकी गियर ट्रांसमिशन है। यही इसका क्लच है, यहीं पे इसका गियर है। पहला गियर ऊपर लगता है, बाकी उसके बाद सारे और नीचे। बाकी जितने भी गियर है ना वो सारे नीचे ये जब लगते स्टार्ट हैं। होगा फिर हाँ, स्मूथ इसके गियर चलेंगे। ठीक है। वो ये इसका गियर बॉक्स है भाई, ठीक है। और बिल्कुल। इसकी जो ब्रेक है पिछली, वो आपके पास इधर पाँव में है। बिल्कुल। और जो आपकी फ्रंट ब्रेक है वो तो ऊपर लीवर के अंदर है। बिल्कुल ही ऐसा ही है। और ये जनाब, आप यहाँ से इसको लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं। इसका स्टीयरिंग अगर आपने लॉक करना है, आप लॉक अच्छा, कर अब इसका सकते हैं। ना खाली स्टीयरिंग ही लॉक होता है इसमें, क्योंकि CDI वगैरह तो है नहीं ना, ये बिल्कुल। 12 वोल्ट्स है। तो इसमें कह लेंगे किल वाला जो मामला होता है ना, मतलब हमारी जिस तरह बाइक होती है, हम उसका हाँ। इग्निशन ऑफ कर देते हैं। हाँ हाँ, तो इसका वो सीन नहीं होता, ये सिर्फ इसका हैंडल लॉक है। ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई इसको स्टार्ट करना चाहे तो ये स्टार्ट हो जाता है ओके। उसके बाद। इसमें ना मैंने ये भी सुना था कि पिछली सस्पेंशन नहीं होती, और सस्पेंशन सिर्फ ये जो छोटा सा स्प्रिंग है यही है। नहीं 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 नहीं, इसमें होती है पिछली सस्पेंशन। अच्छा। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो शायद आपको यहाँ से नजर आए, यहाँ पे ये इसका शॉक जा रहा है, ये अगर आप दिखा सकें, ठीक। ये इसका प्रॉपर एक शॉक जा रहा है। ओके। तो इसमें ऐसा तो कोई और ये सीन नहीं है। मतलब कंफर्ट क्या होगी इसकी? अच्छा, कंफर्टेबल बहुत है। अच्छा। हाँ, कंफर्ट वाइज तो बहुत मजे का। इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना, हाँ, उसमें बड़ा बंदा upright है। बिल्कुल भी नहीं थकता, क्योंकि आप देखें मोस्टली जितने भी बाबे थे, हाँ। अगर हम कहा जाए तो उन्होंने वेस्पा बहुत चलाया है। बिल्कुल तो ऐसे जब ही वो है। बाबों को नहीं थकाता तो उसने हमें क्या थकाना है। ऐसे ही एक बड़ी फनी मेमोरी है यार के हम स्कूल से आ रहे थे पिंडी की, मैं बात आपको बता रहा हूँ, और ये होगी 97 या 98 की। अब मेरे फादर उस दिन आ नहीं सके, तो एक हमारे नेबर से वो आए हम लोगों को पिक करने। पुराना टाइम था तो लोग ट्रस्ट करते थे और आ जाते। मेरी बहन आगे खड़ी हुई है, वो अंकल वेस्पा चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ। और रावलपिंडी आपको पता है उतराई चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब मेरी कॉलोनी रोड के राइट साइड पे थी और यूं उतराई थी। अंकल ने वेस्पा रोकना था और हमने राइट साइड पे मोड़ना। अब मेरी बहन खड़ी थी और उसने पाँव के इस लीवर के आगे रखा हुआ था। और वो सीरियस था, बेटा पाँव हटाओ, और बस वेस्पा जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कॉलोनी का गेट तो उधर रह गया। इट वाज क्वाइट फनी।
बट वो चीज बचत मुझे हो गई याद थी। हाँ बचत हो गई थी, बट वो चीज जो है ना वो आज तक कभी अच्छा ये दिमाग वैसे मैं से आपको एक निकली बात नहीं है। बताऊं, कई दफा मेरे साथ भी हुआ है। इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं जिनके ना यहाँ पे इसका जो होता है ब्रेक पेडल होता है, बिल्कुल। वो इजी रहता है, आप यहाँ से फौरन इस पे शिफ्ट हो सकते हो। बिल्कुल। बट ये जो हाइट वाला है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपको कई दफा, मेरे साथ भी अभी आते हुए ये हुआ है, मेरा पाँव यहाँ पे अड़ गया। ऐसे ही होता तो है ये exactly। थोड़ा सा डेंजरस है, ये इसके अंदर है। बाकी जो मेरे पास वेस्पास है उनका जो है यहाँ पे वो इजी रहता है। ओके। और ये इधर आ जाओ भाई, ये फ्यूल टैंक है वेस्पे का। अच्छा ठीक इसका है। फ्यूल टैंक भी बड़ा मजे का हाँ, है। ये इसमें हम जो है ये इसके अंदर कुछ इंडिया से आते थे, कहते हैं इसका जो है फिल्टर कह लें आप। ओके। तो इसमें जो फ्यूल है वो भी फिल्टर होके जाता है, छोटा सा इसका फिल्टर लगा हुआ है। क्या ही बात है। क्योंकि इसमें मोबिलाइट डलना होता है, हाँ। तो उसके अंदर आपको पता है सर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो बिल्कुल। उसके कार्बोरेटर में जाते हैं और उसके जेट्स को चोक करते हैं। डेट्स वाई इसके अंदर जो है ये लगा हुआ है, और ये बड़े कम वेस्पा के अंदर है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ कि इंडिया के अंदर जो बजाज है, चेतक जो है, बिल्कुल। वो बड़ा सिमिलर है वेस्पा से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या वो उनका प्लेटफॉर्म भी सिमिलर ही है? इसकी मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर पार्ट्स वाइज देखा जाए ना, तो इंडिया में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इनके हैं, मतलब काफ़ी शक्लें मिलती जुलती हैं आपस में, एक दूसरे के पार्ट्स लग जाते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके हो गया जी, बेहतरीन हो गया। अब आ जाते हैं, इसकी फ्रंट सस्पेंशन रहेगी भाई, वो करते हैं फिर आपको ना ज़रा रेस्टोरेशन की कॉस्ट और सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा बहुत ही छोटा 408 मेरा ख्याल है ये टायर का साइज़ है। ये 8 इंच का है, हाँ और इसमें 10 इंच वाला भी आता है। ठीक है। तो वो थोड़ा कहते हैं कि रोड ग्रिप के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैं 8 इंच पे सेटिस्फाइड Okay. हूँ। मैंने इसका जो टायर है वो अपग्रेड नहीं किया, कुछ लोग कर देते Done हैं, है, हाँ। लेकिन फिलहाल मैंने नहीं किया, मैंने इसको जेन्युइन पे ही रहने दिया। ओके। और ये जो सस्पेंशन है फ्रंट, ये कैसी ये है? इसका स्प्रिंग है और ये इसकी फ्रंट सस्पेंशन है। देखा जाए तो अगर 8 इंच इसके व्हील के हिसाब से इसकी सस्पेंशन जो है ना वो ठीक है। सही है। मतलब खड्डे पे अगर लगे तो पता चलता है, ये नहीं मैं कहूँगा बिल्कुल स्मूथ है, हाँ। लेकिन उसके हिसाब से ठीक है। ओके। ये नहीं है कि आप इसको मतलब कोई ऑफ रोड वगैरह इस तरह का हाँ। बिल्कुल भी कोई चक्कर नहीं है, खड्डा आएगा आपको बताएगा। अच्छा ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं वेस्पे की रेस्टोरेशन कॉस्ट की। हर चीज़ की भाई, एक अच्छी चीज़ की आपको पता है कीमत होती है, उसको रेस्टोर करने की, उसको बनाने की। ये आपको क्या कॉस्ट की है इसकी ओवरऑल रेस्टोरेशन की, अगर मैं बात करूँ, या इस पर्टिकुलर मॉडल को जब आपने ख़रीदा था या आपको मिला था, वहाँ से लेके इस शेप तक आने तक कितने पैसे अच्छा मैं आपको लगा? एक रफ आइडिया देता हूँ, इसके ऊपर तो खैर ज़्यादा पैसे लग गए और मुझे सही से कैलकुलेट नहीं किया हुआ इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये मेरा था। मैंने कहा चलो इसके ऊपर जितने लग सकते हैं मैं लगाऊंगा और अच्छी से अच्छी चीज़ डालूंगा। जैसे मैंने आपको इसकी बैक लाइट का बताया, तो लोग कहेंगे कि ये 35,000 की लाइट है, लेकिन ये 35,000 की मैंने नहीं ली थी, ये मेरे एक फ्रेंड के पास पड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे कह लें कि ऑलमोस्ट एक गिफ्ट प्राइस में ही दे दी थी। ओके। तो उसके बाद अगर इसकी रिस्टोरेशन कॉस्ट के बारे में बात किया जाए, वेस्पा जो है इस वक्त स्क्रैप कंडीशन में मतलब खड़ा हुआ हो तो आपको 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान मिल सकता है। वेस्पे की भी किस्मत बदल गई है। हाँ, तो आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। सेकंड, अगर आप उसके बाद पेंट की कॉस्ट की बात करें, जो इनके स्पेसिफिक अपने पेंटर्स और डेंटर हैं वो तकरीबन 40,000 चार्ज करते हैं इसको पेंट करने का। ठीक है। लेकिन मैंने उनसे नहीं करवाया, मैं नॉर्मल गाड़ियों वालों के पास गया हूँ, खुद खोला है, इसको खुद करवाया। ठीक है। तो मेरी पेंट पर 18,000 रुपया कॉस्ट आई थी सारा कुछ। ओके। उसके अलावा अगर इसके इंजन वाइज देखा जाए, तो अगर इंजन रिस्टोर करवाना हो या नया स्वैप करना हो तो 80,000 इस वक्त कॉस्ट है, 80 to 70,000 नए इंजन की। ठीक है। रीबिल्ड मैंने करवाया नहीं, वो काफ़ी टाइम पहले करवाया था, तो उस टाइम मेरा तकरीबन 20,000 लगा था। वैसे भी एक नया इंजन स्वैप करवाया था तो उसकी 70 to 80,000 कॉस्ट आई थी। नए इंजन इसके कहाँ से, मतलब इटली वगैरह से आ रहे हैं कहीं से, या नए से मुराद क्या काबली या सिविल जो सर, गाड़ी नए बिल्कुल तो नहीं होते, कभी दुबई से कोई शिपमेंट आ जाती है, कभी इधर उधर से आ जाती है, बिल्कुल आप काबली कह सकते हैं, मतलब थोड़े से यूज हुए होते हैं वो। ठीक है। तो वो इंजन जो होते हैं काफी रिलायबल होते ओके। हैं। अच्छा ये जो आपने फ्लोर पे ये जो स्ट्रिप्स डाली हैं, इसका क्या सीन है, ये जेन्युइन इसमें आती है? जेन्युइन आती हैं। ठीक है। और मैंने एक वेस्पा में अपने लगाई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई इसका खास मकसद समझ आता नहीं है, बस उन्होंने कई बनाई लोग हुई थी। कारपेट भी डालते थे पहले। हाँ, इसके ऊपर जो है कारपेट डाल सकते हैं आप। हाँ। वो तो कोई इशू नहीं है इसका कारपेट, बल्कि जो है दूसरे वेस्पा पे है मेरा एक, तो मैं डालना भूल गया था, मैंने कहा डाल के लाऊंगा। नहीं बेहतरीन है, बचपन याद आ गया यार कसम से। अब तो शायद इस फ्लोर पे नहीं खड़े हो सकते, बरल बचपन। वेस्पा जब रोड के ऊपर होता है ना, मैं हाँ। आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। और बाइक्स इतनी शायद आई कैचिंग बने ना बने, लेकिन अंकल के लिए ये एक कह लें कि एक हेवन होती है जाती हुई। हकीकत है, हकीकत तो है, सही है। उनकी जो है ना एक मेमोरी, जैसे आप बता रहे हैं, उनकी हाँ। बड़ी मेमोरीज होती हैं। अब जब भी रोड के ऊपर मैं इसको लेके निकलता हूँ ना कोई अंकल जरूर मिलते हैं, वो भी बताते थे मेरे पास ये होता था, मेरी इसके साथ यही यादें। तो ये सारों के लिए एक हाँ। ऐसा मेमोरी है, क्योंकि हकीकत सारों है। ने बचपन में इसको एंजॉय किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैंने भी अपने फादर से पूछा कि जनाब आपने सबसे पहले कौन सा बाइक चलाना सीखा, तो ही टोल्ड मी कि एक हमारे अंकल थे, बेचारे फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला मगफरत करे, उनके पास एक नीले रंग का वेस्पा था और उन्होंने जनाब अली उस पर चलाना सीखा। फिर बाद में हम लोगों ने भी सीखा उस वेस्पे पे। वेस्पा के बारे में कहते थे कि दादा खरीदेगा और पोता चलाएगा, और अहमद को देख के मुझे लगता है शायद परदादा भी अगर खरीदे ना, मतलब ही इज रफली 4th जनरेशन जो ये वेस्पा चला रही है। आपकी क्या एज होगी? मेरी इस वक्त 90।
मैक्स आप लगा लें। बस ठीक है। आई एम 34, मतलब मैं भी चला चुका हूँ और अब अहमद भी चला रहा है। तो दिस इज एक्चुअली इटालियन स्टैलियन, जो इटालियन टेक्नोलॉजी थी जिस तरीके से उन्होंने इसको बनाया था, हम पढ़ते थे कि इट वाज डिजाइंड आफ्टर अ वॉस्प, वो दमूडी को देख के इन्होंने डिज़ाइन किया था। बट जो भी किया, इट इज़ अ मार्वल ऑफ इटालियन इंजीनियरिंग। एंड जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वर्ल्ड वार 2 जब थी हाँ, तो उसके बाद कुछ उन्होंने जो है प्लेन्स के पार्ट्स कलेक्ट करके कोई बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। मशीन बनाई थी जो रिलायबल भी हो और मूव करने के लिए इजी हो। बिल्कुल तो ये ऐसे ही उस है। वक्त वेस्पा बना था, जितनी हाँ। मेरी नॉलेज है। खैर रिलायबल ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें कोई इशू नहीं आता। हाँ। यानी आप देखें इतना पुराना इंजन है, बिल्कुल और ऐसे मैंने ही आपको बताया सिर्फ मैंने उसकी क्लच प्लेट चेंज करवाई हाँ। है, तो आपके सामने हाफ किक स्टार्ट हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। एक फीचर रह गया यार, ये इसका टूल बॉक्स भी है, इसका स्टोरेज बॉक्स भी है, और पता नहीं अभी आपके पास चाबी होगी नहीं, या चाबी नहीं है, वरना मैं हाँ, खोल के दिखाता। वरना आप ये खोल देते। अच्छी खासी इसके अंदर जगह होती है, स्टेपनी के साथ आता था ये। और दिस इज व्हाट अ वेस्पा एक्चुअली इज। सो गाइस, वीडियो बहुत ही लंबी और बहुत ही डिटेल्ड बन गई, बट मज़ा आया अहमद के साथ डिस्कशन करके और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके। सही में जिसको कहते हैं ना, चस वो आ गई है। आप लोगों की बहुत सारी मेमोरीज होंगी, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर वेस्पा मेमोरीज। अहमद को आपने फॉलो करना है रोड्स जॉकी के फेसबुक पे तो नहीं, आप इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी यूट्यूब है। पे भी है। ठीक है, यंग लॉट है तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है। ठीक है। और आपने फॉलो करना है। कंटेंट बहुत आला है, मॉडिफाइड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और बट पता नहीं क्यों अंडर रेटेड क्यों है। खैर, एनी ऑफ विच वेज डियर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग योर वेस्पा। नो प्रॉब्लम। और वीकेंड अच्छा गुजर गया आज। आई सी यू गाइज लेटर इंशाल्लाह। टेक केयर, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।